So good morning once again. I think it's a concluding class. Hopefully इसके बाद आपको ना आना पड़ा इतना सुबह सुबह। और पूरा एक हफ्ता, पूरे 6 दिन आप लोगों ने क्या करा, कुर्बानी रखी। देश इसको याद रखेगा। गारंटी की बात करते हैं, ठीक। एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ गया कि हम गारंटी की केसेस किस किस तरह के करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखें जरा, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि किसी बंदे का एडमिशन हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि भाई तू आजा, तेरा शेयर इतने से कम नहीं होगा, विच इज वेरी जेन्युइन। जनरली कोई सामने वाला बंदा आपकी फॉर्म में आने के लिए बोलता है, आप कहते हैं आ जा, लेकिन कहते हैं यार मेरा क्या फायदा होगा आने से। हमने कहा तू चिंता ना कर, तेरा शेयर प्रॉफिट जो है 1/5, 1/2, 20%, 50,000, 1 लाख, वट एवर मे बी द अमाउंट, इससे कम नहीं होगा। उसने कहा पक्का? हमने कहा हाँ पक्का, राइटिंग में कर लेते हैं, डीड बना लेते हैं। क्योंकि जब किसी का एडमिशन होगा तो पार्टनरशिप डीड बदलेगी ना, और पार्टनरशिप डीड बदलेगी तो क्या होगा, उस पर लिखा जाएगा कि भाई तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इतने रुपए से कम नहीं होगा। क्लियर? तो चलो जी, तो क्या होता है केस 1 में जो लेके चल रहा हूं, गारंटी गिवन टू अ न्यू पार्टनर बाय ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। इफ नथिंग इज मेंशनड अबाउट डेफिशिएंसी टू पे न्यू पार्टनर। भाई मान लो कि नए पार्टनर का शेयर 50,000 रुपए डिसाइड हुआ, उसका सिर्फ शेयर 40,000 आ रहा है। अब 10,000 की डेफिशिएंसी कौन भरेगा? कोई क्लैरिटी नहीं क्वेश्चन में, तो कौन भरेगा? फर्म भरेगी। और फर्म में कौन है? ए और बी है। सी एक नया पार्टनर है, उसको बोल रहे हैं कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट करा तो 40,000 निकला। अब 40,000 का प्रॉफिट शेयर निकला, उसको 10,000 का नुकसान हो गया। कौन भरेगा उस डेफिशिएंसी को? कुछ ना भरेगा तो कौन भरेगा? फर्म भरेगी। फर्म में कौन होता है? पार्टनर, ठीक है। और कुछ ना, इफ नथिंग इज मेंशन, nothing is mentioned about deficiency to pay about deficiency, nothing is mentioned about deficiency, then deficiency will be borne by old partners in their old ratio. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, इतना करना है, ठीक है जी। ए और बी पार्टनर थे, सी को बुला लिया, सी का शेयर 50,000 फिक्स करा, सी का शेयर 40,000 आया, 10,000 की शॉर्टेज कौन भरेगा? फर्म में मतलब ए और बी भरेंगे, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। खत्म, इतना करना है बस। ऐसा करके क्वेश्चन हो जाएगा। यहां इफ डेफिशिएंसी is to be या मैं बोल रहा हूं when deficiency is to be borne by old partners in a specific ratio। ऐसे स्पेसिफिक रेशियो में बेर करे, मतलब 40,000 50,000 का शेयर था, 40,000 उसको दिया, कम उसका शेयर 40,000 बनता, उसको 50,000 की गारंटी, 10,000 की जो शॉर्टेज आ गई वो ए और बी 3:2 की रेशियो में, 1:1 की रेशियो में, 5:3 की, अदर देन ओल्ड रेशियो। तब देखो बेटा, यहाँ पर ना शॉर्टकट चलता है। मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे आपका शॉर्टकट क्या होगा, एप्लीकेबल है। कौन से वाले पे? पहले वाले पे। शॉर्टकट क्या होता है वो मैं बता दूंगा आपको भी, लेकिन उस जगह पे क्या होता है, शॉर्टकट चलता है। यहाँ शॉर्टकट चलता है इस जगह पर, लेकिन इधर यहाँ शॉर्टकट चलेगा। शॉर्टकट, यस, इट विल एप्लीकेबल। शॉर्टकट यहाँ नहीं चलेगा, उधर शॉर्टकट चलेगा, इधर शॉर्टकट नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। अब ये तो हुआ कि जब ए और बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ गया। अभी इसकी हम सारा ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे, जो नोट्स आपको दिए ना उसमें इसी सीक्वेंस में ट्रीटमेंट है। दूसरा केस में लेके चलता हूं, क्या? गारंटी
given by guarantee given to any existing partner by the firm. गारंटी गिवन क्या बोले? अच्छा, क्या नहीं समझ में बताना, कोई दिक्कत नहीं। गारंटी गिवन टू एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर बाय द फर्म। फर्म जो है, फर्म में मतलब मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए और बी बोलते हैं सी तेरा शेयर 50 से कम नहीं होगा, या बी सी बोलते हैं ए तेरा शेयर 50 से कम नहीं होगा, या सी और बी बोलते, या फिर ए और सी बोलते हैं बी तेरा शेयर 50 से कम नहीं होगा। उस तरह से मतलब 3 पार्टनर थे और उन्होंने क्या कर दिया, किसी एक पार्टनर को गारंटी दे दी, चारों ने किसी एक को गारंटी दे दी। ऐसे केस में वहां एडमिशन हो रहा है। अच्छा, इसे यहां पर एक चीज और लिखी जाती है क्या, यहाँ एंड existing ratio of old partners does not get changed। मतलब इनकी जो एग्जिस्टिंग रेशियो बदलती नहीं है, ऐसा लिखा होता है। क्योंकि रेशियो बदल जाएगी तो फिर ये तो फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं अभी, तो फंडामेंटल में चेंज इन पीएसआर आ जाएगा। फिर तो फंडामेंटल में तो चेंज इन पीएसआर पढ़े, अब तो आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ रखा है, तब थोड़ी पढ़ा था, इसलिए रेशियो को नहीं बदलते हैं और तब केस होता है। गारंटी गिवन टू एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर बाय द फर्म, यहाँ तो रेशो बदलने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एबीसी पार्टनर थे, रेशो उनकी वही रहती है, और डेफिशिएंसी अगर कोई हो जाती है तो उसके भी 2 चांसेस बनते हैं, क्या है ना, वही इफ नथिंग इज मेंशन देन डेफिशिएंसी if any is to be met by other partners in old ratio। कैसे देखो जरा, ए बी और सी पार्टनर्स थे, 5:3:2 की रेशियो में था, ए को गारंटी दे दी गई और 50,000 की, और जो डेफिशिएंसी थी कितने की, मतलब 40,000 उसका शेयर था, 10,000 की डेफिशिएंसी आई। 10,000 की डेफिशिएंसी किस रेशियो में जाएगी, 3:2 की रेशियो में जाएगी। कई बच्चे क्या करते, 3/10 2/10 करते, बिल्कुल नहीं भाई, ए को हटा दो ना इसमें से, ए को तो गारंटी दी जा रही है, तो 3:2 की रेशियो में, इस रेशियो में उसको क्या करते हैं, डेफिशिएंसी बेयर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्या यहाँ शॉर्टकट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, शॉर्टकट लगता है यहाँ पर, शॉर्टकट आपका अप्लाई होगा। शॉर्टकट क्या होगा अभी बताऊंगा, लगेगा। अच्छा, व्हेन डेफिशिएंसी is to be borne by old partners in old partners in old ratio में, ये है क्वेश्चन, और ये है, और इन अ स्पेसिफिक, सॉरी ये तो था यार, ठीक था, गलत कर दिया, ये मैं गलत जगह पे चला गया, इन अ स्पेसिफिक रेशियो, हाँ, इन अ स्पेसिफिक रेशियो। यहां शॉर्टकट आपका नहीं चलेगा, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही मिक्स करके दे रखे हैं, मतलब कोई अलग कैटेगरी नहीं बना के दे रखी है। अच्छा, इसके बाद हम अगला केस लेके चलते हैं, क्या यहाँ पर तीसरे केस में लेके चलेंगे, गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अदर पार्टनर। एबीसी पार्टनर थे, ए कहता है सी से तेरा शेयर 50,000 से कम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बी और सी कहते हैं ए को तेरा शेयर कम ही होगा, तो दूसरा केस हो गया,
बी कहता है ए से कि तेरा शेयर 50 से कम नहीं होगा, वो इस तरह का केस बन जाता है। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 पार्टनर हों, 4 में से एक एक्सट्रीमली फेवरेबल है उसको बुलाने के लिए, बाकी नहीं है बुलाने के लिए। या वो सी पार्टनर या डी पार्टनर कहता है कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। ए और बी कहते हैं कल जाना तो आज चला जा। सी कहता है नहीं नहीं मत जा यार, तू मत जा। कहता भाई मेरे लॉस वॉस कर, तू चिंता ना कर, मैं भरूंगा ना, मैं भरूंगा। मे बी सम पर्सनल इंटरेस्ट, क्या जाने हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके। और नेक्स्ट केस होता है कि आपके पास यहाँ पर क्रॉस गारंटी का, क्रॉस गारंटी का मतलब फर्म गिव्स मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू एनी पार्टनर and any partner gives minimum earnings guarantee to the firm। मतलब फर्म कहती है एक पार्टनर को कि तेरा शेयर 50,000 से कम नहीं होगा, और एक पार्टनर कहता है फर्म को कि मैं 50,000 कम से कम कमा के लाऊंगा। तो अब अगर वो बंदा 50 से कम कमा के लाया, 30, 20, 10 कमा के लाया, तो बाकी का पैसा वो फर्म को देगा, और फर्म जिसे गारंटी दे रही है उसका शेयर कम होगा तो फर्म तो उसे कंपनसेट करेगी करेगी। इन मेथड में शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं चलता, इनमें शॉर्टकट वही उन दो में चलता है। ठीक है जी, ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर था जिसके अंडर हम गारंटी पढ़ते हैं। और एक केस और होता है क्या, एक केस हम लास्ट में और पढ़ लेते हैं, अगर मैं बोलूं यहाँ पर पांचवा, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। मतलब आपने बोल दिया कि भाई तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा, पता चला फर्म को लॉस हो गया, और उस बंदे का शेयर ऑफ लॉस कितना आ गया, 40,000 आ गया। अब आपको मालूम है रिमेनिंग पार्टनर को उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। हाँ, 40,000 तो लॉस का देना पड़ेगा और 50,000 गारंटी, 90,000 देना पड़ेगा। ये होता है गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस के केस में। ठीक है, ये फ्लो चार्ट अपने पास बना के रख लीजिए, इट विल हेल्प यू। ये नोट्स में नहीं है ना, और आपके जो नोट्स है उसी के बैक पेज में बना लीजिए, वो गुम नहीं होगा उससे। रजिस्टर तो कबाड़े में चले जाता कुछ दिनों बाद, है ना। नहीं नहीं, फर्स्ट पेज पे देख लेना। नहीं, लास्ट पेज पे ड्राइंग है तुम्हारे, चल कोई बात नहीं। कौन सा पेज है तुम्हारे पास, दिखाओ लास्ट। पास पेज नहीं बोला हमने, हाँ ये इसमें कर लो। तो ये फ्लो चार्ट बना के आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें इसको करना। फोटो खींच लीजिए इसकी, उसके बाद नोट करके रख लेना किसी जगह पे। हाँ, ऐसा करके। तुम जब मैं बोल रहा था तब लिखा नहीं किसी ने। ठीक है, कोई बात नहीं, आप खींच लीजिए आप। तुम भी भैया इसकी फोटो वोटो खींच लो तो ज्यादा काम आएगा, एल्बम बनेगी, एल्बम में आएंगे सुनहरी यादें क्लास 12 की। हाँ? कबीरा कल क्यों नहीं आया था। बैच शुरू हो गया नया, कब। ठीक, हो गया, चलें शुरू करते हैं। कैन आई स्टार्ट नाउ, कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ। आइए देखें, चलिए अब आपके पास मैं नोट्स दिखा रहा हूँ और एक एक केस हम लोग लेके चलना शुरू करते हैं। क्या नहीं देख पाए, नहीं खींच पाए फोटो। ठीक,
अब नोट्स देखिए जरा एक बार ढंग से, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो, और बाकी लोगों के पास जो यहाँ बैठे हैं उनके पास फिजिकली है ये। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When a minimum profit earning guarantee is given by the firm to a new partner, but existing profit sharing ratio of old partner doesn't get changed when deficiency is to be borne by old partner in the old ratio. सी बात ये है। दिख रहा है आपके सामने येलो कलर में लिखा हुआ है? थोड़ा आगे चलते हैं, फिर से एक एग्जांपल बताएंगे। मेथड 1 शॉर्टकट 2, फिर टाइप 2 बताया when a deficiency is to be borne by old partner in a specific ratio, है ना? केस 1 के दोनों पार्ट, ऐसे ही केस 1 के दोनों पार्ट दिखाऊंगा आगे चल के, और ऐसे ही फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन दिस टॉपिक इज बी डन। और फिर एक लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें पास सजेशंस और गारंटी दोनों होगा, और करा भी था हमने, शायद नहीं करा था, अभी करके दिखा दूंगा। बहुत आसान होता है, पास सजेशंस गारंटी के साथ ज्यादा आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती है। तो देखिए यहाँ ए और बी पार्टनर थे, 2:1 की रेशो में चल रहे थे। सी क्यूटी जो है 1/5 शेयर के लिए आया, और उसका गारंटीड शेयर कितना था? 25,000 था। आई कैन अंडरस्टैंड, 25,000 था, ठीक है। ए और बी दोनों कहते हैं कि तेरी जो लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एनी डेफिशिएंसीज टू गारंटीड अमाउंट में, सी बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये कुछ ना भी बोले तो भी कौन से रेशो में चलेगा? डेफिशिएंसी तो ओल्ड रेशो में चलेगा ना उनकी। प्रॉफिट करंट ईयर का कितना हो गया? 76,000 हो गया। इसको देखिए सोल्यूशन में, ये फ्लो चार्ट में हटाऊंगा यहाँ से अब, और इसका सोल्यूशन लेके चल रहा हूँ आपके सामने। हालांकि सोल्यूशन आपके नोट्स में भी गिवन है, इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए कि क्या हो रहा है, ठीक है? कुछ नहीं नोट करेंगे आप लोग, सिर्फ समझेंगे कि कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको हम दो तरह से करके दिखाएंगे, एक तो रूटीन तरीका और एक शॉर्टकट तरीका। और जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ 3 पार्टनर होते हैं एक दूसरे को, तो वो 3 तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। सारे तरीके देख लेंगे, और गारंटी पास सजेशन के साथ तो आना ही आना है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, आएगा ही क्वेश्चन, ये जरूर से आना है। आपके अभी यूटी वगैरह होंगे उसमें आना है क्वेश्चन इसमें, और बाकी टर्म एग्जाम में तो बहुत डेफिनेटली हो सकता है कि पास सजेशन। किसके में? किसकी यूटीज में नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है फिर? अच्छा जी, एडमिशन रिटायरमेंट कब आया तुम्हारा एग्जाम? बेटा मैं क्या करूं, पिछला वाला साफ है, आगे वाला गड़बड़ है। कल वैसे क्यों नहीं आए थे? घुटने में? घुटने में? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए और बी क्या रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, बताइए? हाँ, 2:1। अच्छा, और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, करेक्ट? अरे रुक तो जाना, नेट प्रॉफिट कितने का है आपके पास? 76,000 का, ठीक है, माइनस शेयर ऑफ सी, मतलब माइनस नहीं करते हम लोग, निकाल लेते हैं शेयर ऑफ सी। शेयर ऑफ सी कितना आता है बताइए? 76,000 का 1/5 करूं कितना आता है बताइए? 15,200। नाउ गारंटी टू सी कितने की दी थी? गारंटी टू सी 25,000 रुपए की, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ सी 15,200। व्हाट इज द डेफिशिएंसी? 9,800। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को? कौन भरेगा? ए और बी 2:1 की रेशो। बताओ जरा कितना कितना भरेगा, ये कितना भरेगा? हाँ नोट्स में दे रखा है, बता दो कितना है, ज्यादा जोर मत लगाओ घुटनों पे। हाँ बोलो। 6533 3267, करेक्ट। नाउ ए इज न्यू शेयर। अब सुनो जरा ध्यान से, अब हमने गारंटी वारंटी सब कुछ निकाल ली, ठीक है जी। अब मुझे बताइए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 76,000 माइनस 15,200 कर दूंगा। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बताइए? 60,800, ठीक है। इसमें एज शेयर 60,800 इंटू कितना है भाई? 2/3, और बीज शेयर कितना है? 60,800 इंटू 1/3, क्या निकली वैल्यू बताइए?
ये भी दे रखा है नोट्स में, बताइए। 40,533, ये 267 ये दे रखा है, करेक्ट। क्या इनका फाइनल प्रॉफिट यही होगा? नहीं, ये जो डेफिशिएंसी इनके अकाउंट से कटेगी ना तो देखिए अब आप एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? एज न्यू शेयर 40,533 माइनस 6,533 कितना हो जाएगा? 34,000। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। बी इज न्यू शेयर, ये तरीका हर जगह लगेगा, हर क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा। 20,267 माइनस कितना? 3,267 तो कितना आएगा? 17,000। व्हाट इज सी इज न्यू शेयर? जो 15,200 मिला था, जो 6,533 उसने दिया, जो 3,267 उसने दिया, टोटल कितना बन गया? 25,000, करेक्ट। एंड कहता है शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर बोलता है तो शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ऐसे करके, और नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स, डेबिट। कितना है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताइए? 76,000। और इजीली नेट प्रॉफिट डिविजिबल, यही डिविजिबल है। अच्छा, अगर इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन होता तो उसको माइनस करने की बात करते, रूटीन में जैसे करते हैं। और किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ए के में कितना पैसा जा रहा है बताइए? 34,000, बी में 17,000, सी में 25,000, टोटल 76,000 एंड योर आंसर इज डन। ये है बिना शॉर्टकट का तरीका। अब आप देखेंगे ना शॉर्टकट में तो आप बोलेंगे क्या मास्टर क्या करवा रहे हो, शॉर्टकट इतना आसान। दिखाओ शॉर्टकट कितना आसान। इसे कहते हैं रूटीन तरीका। और अगर डेफिशिएंसी को शेयर करने के बारे में कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है या है कुछ भी है, तो आप रूटीन तरीके से क्वेश्चन ऐसे होगा। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्वेश्चन कैसे होता है वो देखिए आप, और कितना आसान है शॉर्टकट करना। लेकिन बेटा शॉर्टकट कब लगाना? जब पास सजेशंस विद गारंटी हो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, शॉर्टकट लगा दिया, नंबर नहीं मिलेंगे, काट देंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट में लीजिए ऐसे, शॉर्टकट कितना आसान हो। अब मैं लिखूं क्या? नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है आपके पास? 76,000। सीधा सीधा माइनस गारंटी टू सी कितने की? 25,000 की। कितना बच गया? 51,000। भाई किसका है 51,000? ए और बी का। क्या रेशो में? 2:1 में। ओ माय गॉश, इतना आसान। नहीं, नहीं कटेगा ऐसे, इतना आसान। इसे शॉर्टकट बोलते हैं। भाई हमें ये तो निकालना है कि शो ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 34,000 इसका, 17,000 इसका, 25,000 उसका। लेकिन ये कब लगेगा? कब लगेगा ये मेथड? कब लगेगा ये वाला मेथड? जब क्या होगा इससे? नहीं बेटा, पास है जिसमें से नहीं, जब डेफिशिएंसी को शेयर करने की कोई रेशो नहीं दे रखी, या डेफिशिएंसी ओल्ड रेशो में चली, जब डेफिशिएंसी ओल्ड रेशो में चली तब। ऐसे क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन आता ही है, लिखा रहता है कि शो हाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। हैं जी? न्यू रेशो का तो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है ना, फंडामेंटल का थोड़ी है। बता। हाँ आगे आएंगे ना क्वेश्चन ऐसे, नोट्स में दे तो रखे क्वेश्चन ऐसे। अरे यार फिर तुम मतलब, इसका मतलब ओम नमः सफा चट्टा है, जो जितना पहला पढ़ा है सब भूल है मामला। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो इसी नोट्स में देखिए, यहाँ दिख जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, XYZ एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 2 पे। XYZ एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2019, गारंटीड जेड शेयर इतना था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन। चलो ये तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, जैसे एग्जांपल 8 है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 79,500। क्या करूंगा बता मैं अब? एग्जांपल नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 2 पे।
लिखा है नेट प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे ना, तब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। गारंटी बेटा हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट पे लगनी होती है। रिजर्व बनाना है, रिजर्व भी बना लो, सब कुछ माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर गारंटी लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं करते कि भाई जैसे इंटरेस्ट ऑन एज लोन है वो उसको भी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी कमीशन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देंगे, तब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस पर गारंटी लगती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 10 दिख रहा है आपके सामने कि अमर विश्वास दिव्या पार्टनर्स थे, देयर कैपिटल वगैरह इतना था, पार्टनर्स एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी इतना था और प्रोविजन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये आपका मतलब जो आप प्रॉफिट निकालेंगे पहले कौन से निकालेंगे, ये सब माइनस करने के बाद निकालेंगे और फिर जाके गारंटी अमाउंट लेके चलेंगे। तो होता है, ऐसे क्वेश्चन सभी हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन की बिल्कुल अर्लियर स्टेज में, तो इसलिए इसको नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो अब जरा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसे करके देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 करके देखिए फटाफट से। दिस एग्जाम्पल नंबर 2 इज देयर विद यू। आयुष एंड आकाश पार्टनर्स थे और 1 अप्रैल को उन्होंने शौर्य को एडमिट कर दिया 1/8 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स और उसको बोला तेरा शेयर 1.5 लाख से कम नहीं होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम विल नॉट रिमेन सेम। और डेफिशिएंसी जो है वो शौर्य को किस रेशियो में दी जाएगी, 3:2 की रेशियो में दी जाएगी। और ओल्ड रेशियो क्या है, वो भी 3:2 है। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, शॉर्टकट लगा सकते हैं ना इधर, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप बड़े तरीके से करें और फिर शॉर्टकट। पहले बड़े तरीके से करें क्योंकि बड़ा तरीका हर जगह लगेगा, शॉर्टकट हर जगह नहीं लगेगा। तुम्हारे नोट्स कहाँ है भाई, तुम्हें कहा तुम्हारे कागज कहाँ है? हाँ, लाए नहीं है, मिले नहीं थे, पता नहीं, सही बात है, तू है ही नहीं इस दुनिया का। जब तुम कोयम्बटूर में बैठे थे, कहाँ बैठे थे तुम? कोयम्बटूर कहाँ आता है? अच्छा, कर पाएंगे भाई, देखिए इसको ट्राई करिए और बताइए मुझे, क्योंकि एक भाई बताइए व्हाट इज द आंसर। आपको आपका जो आंसर मैच कर रहा है जो बुक में कितने नोट्स में दे रखा है, इज इट मैचिंग और नॉट, ये बताइए। ये आंसर जो दे रखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट आयुष का, ये फाइनल प्रॉफिट है गारंटी के बाद, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आयुष का, आकाश का, शौर्य का हो गया सबका? ऑनलाइन में कर लिया किसी ने क्या, बताइए मुझे। यस दिक्कत तो नहीं हो रही करने में, बताओ ऑफलाइन में, बताइए नो दिक्कत हो रही है करने में। कंज्यूमर इधर, राघव हो रही है परेशानी, नहीं हो रही? मीनाक्षी, कबीरा, इधर यश, नहीं हो रहा? अबे नहीं हो रहा तो बता दो। उन्नति को, तनुश्री, आगे चलें जरा, अगला केस देख लें। अगले केस को ना हम नोट्स पे देखेंगे, मैं इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको, अगला केस नोट्स पे देख लीजिए आप। बेटा कर पाए? ठीक। ए और बी, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ए और बी प्रॉफिट शेयर करते थे 2:1 की रेशियो में, उन्होंने सी को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के प्रॉफिट के लिए। बोथ ए एंड बी अंडरटेक मीट्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एनी डेफिशिएंसी 3:1 की रेशियो में। ये केस किसी और के अंदर क्यों चला गया? हाँ, अभी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसे पहला केस था वही था, लेकिन क्या हो गया कि जो गारंटी है, डेफिशिएंसी है, उसको एक स्पेसिफिक रेशियो में शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं तो अगर मेरी यहाँ डेफिशिएंसी आती है ना, डेफिशिएंसी इसको किस रेशियो में बांटा था पहले हमने, ओल्ड रेशियो में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, किस रेशियो में बांट देना है, न्यू रेशियो में, खत्म। जो रेशियो, न्यू रेशियो नहीं, डेफिशिएंसी के रेशियो दे रही, न्यू रेशियो नहीं, दैट इज द रेशियो ऑफ डेफिशिएंसी। मान लो वो कहता है कि इस रेशियो को आप 3:2 की रेशियो में बांट लो या 1:1 की रेशियो में बांट लो, तो फिर आपको शॉर्टकट नहीं लग पाएगा वहां पर, यू विल नॉट अप्लाई शॉर्टकट देयर। सिर्फ इतना ही, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा आपके सामने। क्या बेटा? नहीं नहीं, फिर आपने क्या कर दिया कि फिर तुमने, हाँ फिर ये वाला जो है ना, ये वाला जैसे, अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में लिखा है क्या,
डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 में। तो बताइए डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी होती है, अभी दिखाओ कितना आता है। 9,800 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 9,800 इंटू 2/5। कितना कितना है बताइए, कितना है ये? अरे मुझे सिखा नहीं, मुझे बता कितना आ रहा है, कोई तो कैलकुलेट करो। 5880 ये, और ये वाला 380 3920 ऐसे। 5 और 3 8, 8 और 10 9 17 ठीक है, ये होगा। अब देखो कौन बच्चा पूछ रहा था यहाँ पर, ये करने के बाद ये हो गया। अब इसका शेयर यहाँ से माइनस कर दो, कितना कितना आएगा देखिए आप, यहाँ से माइनस कितना करेंगे आप, 5880 करेंगे, यहाँ से माइनस 3920 करेंगे। सो व्हाट, और इधर 5880 प्लस 3920 करेंगे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए अब आपके पास। दिस इज 3, 13 में से 8 गया 5 बच गया, और 14 में से 8 गया 6 बच गया, और 9 में से 5 गया 4 बच गया 34, 07 बच गया, 6 में से 2 गया 4 बच गया, 3 बच गया, और 17। तो आपका आंसर जो यहाँ बनेगा वो ये बनेगा देखिए, योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 34,653, 17,347 और 25,000, ऐसे करके आपका आंसर, दिस इज योर आंसर नाउ। ये कौन सा था एग्जाम्पल नंबर, क्या था आपका ये? एग्जाम्पल 3 है ना शायद, 3 ऐसा। तो अब यहाँ जो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट ये वाला, इट विल नॉट अप्लाई, शॉर्टकट नहीं लग सकता यहाँ पर। चल कोई बात नहीं, एग्जाम्पल 3 हटा दिया मैंने, तुम 3:1 में करके कर देना, कर सकोगे ना। डेफिशिएंसी एक स्पेसिफिक रेशियो में, ये एग्जाम्पल वाला पार्ट हमने, वो पार्ट हमने एक जो फ्लो चार्ट का फर्स्ट पार्ट था उसको खत्म कर लिया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए इस सॉल्यूशन करके दे रखा है, इसलिए छोड़ दीजिए उसको। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, इस पर कोई दिक्कत है बेटा बताओ? गलत आ रहा है इसका, इसका 7 और 3 10 5 और 9 और 10, ये 77 आ रहा है, ये कितना, ये तो ठीक आ रहा है अमाउंट। ये टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है, 5 और 9 और 10, 6 7 10 और 15, ये कम आ रहा है, दिस इज 25,000। देखें जरा, 7 और 3 10 हो गए, 1 5 और 9 10 6 7 और 10 1 1 4 1 5 12 17, हाँ ये ज्यादा आ रहा है, 77 आ रहा है ना। हाँ तो 16 होना चाहिए, दिस शुड बी 16, थैंक्स फॉर करेक्शन। 16, 20 में से 3 गए तो वैसे 17 बनता है, तो 16 16,347, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि बिजनेस शुरू हुआ था 1 अक्टूबर से, सोचो बिजनेस शुरू हुआ 1 अक्टूबर से, तो जब हम किसी बंदे को बोल रहे हैं कि तेरा प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट ऑफ शेयर जो है वो 40,000 होगा, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हमने बोला सी तू बिजनेस में अंदर एंटर हो गया है, और बिजनेस हमारा सिर्फ 6 महीने पुराना था, और सी कभी भी एंट्री ले रहा है या तो बिजनेस के शुरू में, अगर मान लो सी भी हमारे बिजनेस के शुरू में एंट्री लेता है तो नए पार्टनर हो जाएगा वो, मान लो 1 महीने 2 महीने बाद एंट्री लेता है वो। तो मुझे बताइए, पहली बात, जब हम बोल रहे हैं कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट पर एनम 50,000 से कम नहीं होगा, पर एनम बोल रहे हैं, तो क्या हम उसको गारंटी 50,000 की देंगे या उस गारंटी को आधा कर लेंगे? ऑनलाइन में बताइए, एक व्यक्ति आपके बिजनेस के अंदर एंटर होता है, और आपका बिजनेस जो है वो 1 जुलाई को शुरू होता है या 1 अक्टूबर को शुरू होता है, और आपने बोला कि तेरी जो गारंटीड अमाउंट है पर एनम 50,000 है, 1 साल की गारंटी आप 50,000 दे रहे हैं उसको, लेकिन आपको तो बिजनेस इस साल सिर्फ 6 महीने पहले ही शुरू हुआ था, तो 50,000 की गारंटी कैसे दे देंगे आप उसको? कितने की गारंटी हो जाएगी उसकी? हाफ हो जाएगी।
हाफ हो जाएगी ना Half 25,000 की। हाँ ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सबसे लास्ट में लेके चलूंगा, अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। ये एग्जाम्पल 5 बिल्कुल इस तरह का है। और आपको ध्यान होगा जब मैंने क्लास पहले कराई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, तो अभी नहीं सॉल्व कर रहा मैं इसको, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी सी मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। उस समय तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में करा था। ये एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 7 6 इसी तरह के हैं, और इसलिए मैं इसको भी होल्ड पे रख रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ अभी। पहले हम बेसिक केसेस सीख लेते हैं गारंटी के, और जब पास एडजस्टमेंट विद गारंटी खत्म हो जाएगी देन आई विल कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल 5 6 को मैं भी नहीं कर रहा, होल्ड पे रख रहा हूँ। ठीक है, इसे करेंगे आप लोग, और अगर फंसेंगे तो फिर मेरे साथ आएंगे और पुरानी रिकॉर्डिंग्स को भी देख लेंगे इसको, और अगर अभी समय बचेगा तो मैं इसको अभी भी लेके चलूंगा आपके साथ। केस नंबर 3 है, when a guarantee given to an existing partner and deficiency is tended to be borne by the partners in the old ratio। ये 7 8 ये उसी तरह की एग्जांपल है जैसे अभी बताया था मैंने। इसको आप देख लेते हैं, मैं नहीं कर रहा इसको यहाँ पर। आई एम टेकिंग एग्जांपल नंबर 9। when the minimum earning guarantee is given by a partner to the firm or any other partner, when minimum earning guarantee is given by a partner to firm or any other existing partner। एबीसी पार्टनर थे, 5-3-2 के रेशो में चल रहे थे। यह है एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 2 का। ए पर्सनल गारंटी कहता है कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 15,000 से कम नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल थी 1,60,000, 1 लाख और कितना 80,000 की। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 79,500। ठीक है, जस्ट बेटा सोल्यूशन की तरफ देख लेना, किसी और क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ देख लेना। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना लगेगा पहले ये बताइए मुझे। देखो 5% ए का लगेगा 8,000, बी का लगेगा 5,000 और सी का लगेगा कितना 4,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 17,000 बोल निहारिका। और 79,500 में से मैं 17,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बचता है? तो गारंटी 62,500 पे देंगे अब हम, है ना। तो शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ सी निकाल लिया, तीनों का शेयर निकाल लिया। अब हमने क्या करा, गारंटी टू सी निकाल लिया, 15,000 दे रखा है। एक्चुअल शेयर ऑफ सी कितना 12,500। डेफिशिएंसी कितनी की आई 2,500 की, कौन भरेगा इसे? ए कह रहा, तो भैया एक अकाउंट से निकाल देंगे पैसा। देखो ये आसान क्वेश्चन था। तो क्या होगा देखिए अब इधर, ए का नया शेयर हो जाएगा 28,750, बी का नया शेयर 18,750 और सी का शेयर हो जाएगा 15,000। एंड सी योर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना 79,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000, और जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये वाला पार्ट, ये आपका सामने हो गया पूरा। यही कह रहे थे ना तुम लोग गौहर, कि अगर कोई अप्रोप्रिएशन आ जाए तो क्या करना है। मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना 3 तरीके से कर रखा है। देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा मेथड, कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,500, शेयर इन सीन प्रॉफिट 12,500, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 50,000। अब ये 50,000 किसमें बटेगा? ए और बी में। लेकिन कौन सी रेशो में बटेगा? देख रहे हैं ए और बी की रेशो कितनी थी बताइए हमारे पास क्वेश्चन में 5। तो 5:3 में से 5 हटा दिया, सॉरी 2 हटा दिया, क्योंकि सी का था 2 हटा दिया, तो 5:3 बचा। तो बचे हुए प्रॉफिट को किस रेशो में बांट दिया देखिए। हाँ ये, लेकिन ऐसा ना करने से कंफ्यूजन फैलते हैं। अब अपना क्या करो, पहले सबका शेयर निकाल लो फिर गारंटी। और तीसरा लगता है शॉर्टकट। कैसे भाई? प्रॉफिट था 62,500, उसमें से बी का शेयर माइनस कर दीजिए। बी ने तो गारंटी दी नहीं ना, बी का शेयर माइनस कर दो। और सी को जो गारंटी दी थी 15,000 वो माइनस कर दो। जो बचेगा किसका शेयर है? ए का शेयर है, खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको 3 मेथड नहीं करके दिखाना है, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बनेंगे। क्या क्या था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइए यश? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इतने विद्वान थे कि सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर्स कॉलेज है मुंबई का, वहां से ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो ग्रेजुएशन पहले क्वेश्चन आते थे यूनिवर्सिटी में, अभी भी आते हैं। 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दे देंगे कि लिखते हैं डू एनी 5, 20-20 नंबर के क्वेश्चन 100। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कर दिया, 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लिखा था चेक एनी 5। इतना कॉन्फिडेंस, 8 के 8 क्वेश्चन वही 3 घंटे के पेपर में सॉल्व कर दिए। एंड देन ही हैज रिटन नीचे बड़ा बड़ा चेक एनी 5 एंड ही गॉट फुल मार्क्स। इतने विद्वान, बहुत शानदार लॉयर थे।
मतलब जिस जमाने में लोगों की सैलरी 1 या 2 रुपए हुआ करती थी, उस जमाने में 5,000 7,000 रुपया पर हियरिंग की फीस लिया करते थे। बस समझ लो आज की डेट में अगर कोई बंदा 30 लाख 35 लाख पर हियरिंग की फीस ले रहा होगा, उस तरह की इतने जबरदस्त थे। एनीवे हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है जी, इसका एग्जांपल 10 आपको करने के लिए दे रखा है, इसलिए करते रहेंगे इसको और चलते हैं आगे। व्हेन अ मिनिमम अर्निंग गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर, ये हमने कर लिया। आ जाइए यहाँ पर। व्हेन अ मिनिमम अर्निंग गारंटी इज गिवन बाय given to the firm by a partner and minimum profit earning guarantee is given by the partner to the firm, मतलब क्रॉस गारंटी की बात आ रही है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। एबीसी पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में चल रहे थे। सी का शेयर बोला गया 30,000 से कम नहीं होगा, और बी कहता है, बी फॉर भोंदू, कि भाई मैं 50,000 कमा के दूंगा, और प्रॉफिट फर्म का 150 हुआ, और भोंदू ने कितने कमा के दिए? 32,000। तो 50 में से 32,000 कमा के दे रहा, तो 18,000 की शॉर्टेज हो गई ना। कौन भरेगा इस शॉर्टेज को? भोंदू। उससे वसूल करवाएंगे। अब अगर बताइए कि भोंदू भाई साहब अगर पूरा पैसा कमा के लाते तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता ना? नहीं होता। तो पहले हम क्या करेंगे ऐसे केस में, जब क्रॉस गारंटी हो, पहले जिसने गारंटी दे रखी है उसकी एक मुंडी पकड़ोगे, उससे पैसा वसूलोगे, फिर अपने प्रॉफिट को नया करोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, जिससे कि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 11 है आपके साथ, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसान तरीका होता है, और जब ये क्वेश्चन आता है ना, लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है। ए बी सी वर पार्टनर से 3-2-1 की रेशो में थे। ए बी और सी जो है पार्टनर है, 3:2:1 की रेशो में चल रहे हैं। ठीक है जी। और सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, सी का शेयर 30,000 से कम नहीं होगा, बी गारंटी देता है। चलो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना? 150। तो पहले हम लिखते हैं क्या, गारंटी गिवन बाय, कौन देता है गारंटी? किसने गारंटी दी बताइए? फर्म को गारंटी कौन दे रहा है? बी फॉर बॉम्बे दे रहा है, बी फॉर भोंदू दे रहा है। कितना है? 50,000। यही तो हुआ ना? ठीक है। माइनस अर्निंग्स मेड बाय बी 32,000। डेफिशिएंसी कितनी की हो गई? 18,000 की। कौन भरेगा इसे? बी भरेगा। नाउ न्यू प्रॉफिट इज व्हाट? 1,50,000 प्लस डेफिशिएंसी मेट बाय बी, यानी कि 1,50,000 प्लस डेफिशिएंसी मेट बाय भोंदू। अब आपका प्रॉफिट कितना होगा? 168। योर न्यू प्रॉफिट इज 168। हो गया नया प्रॉफिट 168। अब तो क्वेश्चन रूटीन हो गया। क्या रूटीन हो गया क्वेश्चन? बोलिए। रूटीन हो गया ना क्वेश्चन अब तो, कि अब हम निकाल लेते हैं क्या, नया प्रॉफिट आ गया 168। अब देखिए जरा आपका ए इज शेयर कितना? 168 इंटू कितना बनता है बताइए? व्हाट इज द रेशियो? 3/6। बी इज शेयर 168 इंटू कितना हो गया? 2/6। सी इज शेयर इज इक्वल टू 168 इंटू कितना हो गया? 1/6। बताइए जरा कितना कितना आता है? नोट्स में दे ही रखा होगा शायद। कितना कितना आ रहा है? 20। और ये वाला? हाँ, अरे तुम छोड़ो ना, तुम उसको नोट्स को मत देखो, यहाँ बताओ पहले कितना। एबीसी बी का बताओ कितना आया? हाँ, 56,000। मैंने बोला ए का कितना आया? 84,000। बी का, इसका 20,000। करेक्ट। ठीक है जी। अब गारंटी गिवन टू किसको थी? सी को। कितने की थी? 30,000। माइनस शेयर ऑफ सी कितना है? 28,000। डेफिशिएंसी कितने की आ गई? कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को?
ए और बी क्या रेशो में भरेंगे? कोई रेशो गिवन है? अरे कोई रेशो गिवन है नहीं गिवन है बताओ? नहीं गिवन है ना, तो 3:5 क्यों 5:3 में क्यों करेंगे? इनकी रेशो कितनी है? इसको हटा दो ना, इसको हटा दो यहाँ से, तो क्या रेशो बच गई? 3:2। तो 3:2 की रेशो में 3/5 और 2/5 इंटू 2000 व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 1200 और 800, करेक्ट? यही तो हुआ। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया जाए। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 160, ठीक है। और ये कौन दे रहा है? भोंदू। बीज कैपिटल बोलकर कितना लाया? वो 18,000 लेके आया, लाया ना, वसूली कर रहे हैं उससे। हाँ, पहले 1.5 लाख था ये वाला। और इधर लिख देंगे कि हम लोग नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा वो? एस कैपिटल में, बीज कैपिटल में और सीज कैपिटल में। तो कितना कितना जा रहा है? ए का कैपिटल पुराना कितना था भाई पहले? ए का शेयर कितना था? 84,000। बोलो हाँ या ना? ए का शेयर कितना था? 84,000 माइनस 1200 कर दिया, कितना आ जाएगा? 82,800। बीज कैपिटल कितना था? बीज के कैपिटल बी का 56,000 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 200। और सीज कैपिटल बोलकर कितना? पहले था 28,000 प्लस 1200 प्लस 800, टोटल कितना हो जाएगा? 30,000। टोटल कितना आ गया ये बताओ? 1,68,000 and that's your answer. 1,68,000, that's your answer. Finish. इसे कहते हैं क्रॉस गारंटी। मतलब बंदा गारंटी देता है फर्म को और फर्म गारंटी देती है किसी और को। तो पहले जो फर्म को गारंटी दे रहा है उसको ठीक करेंगे और उसको जोड़ देंगे उसके साथ निकालकर, देन विल प्रोसीड फर्दर। डाउट है कुछ क्या? पीछे से मीनाक्षी, इधर निहारिका, दूसरी तो गायब है ना। ठीक है, पता चल रहा है कुछ ऊपर से? ठीक है, क्रॉस गारंटी का पार्ट हुआ। ये मोटे मोटे केसेस है हमारे किसके, गारंटी वाले। अब आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस पे। अभी बचा 1 घंटा, डोंट वरी। हाँ, पास सजेशन गारंटी करते हैं, क्यों? मिलना है किसी से 1 घंटे बाद? बता, बोल तो। चलो देखें, जरा देखें। चले में चलें? चले, एबीसी अब हम कर रहे हैं पास सजेशन गारंटी के साथ। और देखिए कितना ज्यादा आसान होता है पास सजेशन गारंटी के साथ करना, बहुत ही ज्यादा आसान। ए और बी और सी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट जो था 31 मार्च का 90,000 था इन द रेशियो 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ए और सी को एंटाइटल था 1,500 रुपए का सैलरी, बी को कमीशन था। और बी और सी ने ए को बोला कि तेरा शेयर 35,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 की थी और उन्होंने 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया था। तो मुझे क्या करना है? प्रॉफिट वापस लेना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देना है ना? नहीं, सैलरी देना है, कमीशन देना है। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, वही तो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उस पर गारंटी लगा देनी है। खत्म हो गया पास सजेशन। कितना आसान है, करके देखें इसको, इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 12 में करके देख रहा हूं आपके सामने, आप देखिएगा कितना आसान है ये। पास सजेशन विद गारंटी। अच्छा, पास सजेशन विद गारंटी आती है तो आपको देखना है कि आप शॉर्टकट लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये ध्यान रखना।
अगर शॉर्टकट लग गया आपका वहां पर, उसमें शॉर्टकट की मतलब स्कोप है, तो समझ लीजिए आपका मतलब फ्री के नंबर है। लेकिन अगर शॉर्टकट नहीं लगा तो फिर आपका काम डबल हो जाएगा और आपको वर्किंग नोट में सब दिखाना पड़ता है। पास सजेशंस में अगर आप वर्किंग नोट नहीं दिखाएंगे, आप ऑलमोस्ट आधे नंबर खा जाएंगे अपने, ऑलमोस्ट 50% मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे। उसको देख के चलना है आपको, ऑलमोस्ट 50% मार्क्स यू विल लूज। देखिए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, बताइए जरा मुझे कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, ए इज कैपिटल, करंट तो नहीं है ना, डेबिट और क्रेडिट। बी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और क्या लिखा हम लोगों ने, सी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। और यहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने, फॉर्म लिख दिया, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। अब मुझे बताइए प्रॉफिट, प्रॉफिट ओल्ड कितना था, पुराना प्रॉफिट कितना जो बांट दिया, 90,000। कौन सी रेशो में बांटा था, 3:2:1 की रेशो। वापिस ले लो, कितना कितना, 45,000 यहाँ और यहाँ 15,000। तो फर्म के नाम पे कितना क्रेडिट हो गया, 90,000। क्या नहीं दिया बताइए अभी तक, सैलरी। किसकी सैलरी कितनी है बताइए, 1500 पूरा या साल का, और सी की 1500, तो कितना हो गया, 3,000। डन। आगे क्या नहीं दिया आपने, कमीशन ले लीजिए, कमीशन कितने का कमीशन, और सिर्फ बी का, चलो इसको से हटा देते हैं, 4500 डैश डैश कितना, 4500, करेक्ट। आ जाइए आप जरा नीचे थोड़ा सा, हमने बोला था ना स्पेस, 4 लाइन का स्पेस छोड़ के और एक एक लाइन की जगह छोड़ देते हैं, और वर्किंग नोट भी करना है इसके नीचे। पहले फर्म को बैलेंस करते हैं, 90,000 डैश कितना आएगा, 82,500 आएगा। बताए अगर ये डेबिट हुआ तो फर्म को क्या होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, कौन सा वाला, न्यू, और किस रेशो में, 2 की रेशो में, करेक्ट। अगर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो अभी मैं 3:2 लगा के काम कर लेता, लेकिन ये क्या है, गारंटी का क्वेश्चन है, और यहाँ शॉर्टकट लग सकता है। क्यों, डेफिशिएंसी को शेयर करने की रेशो अलग थोड़ी है, कहाँ अलग है बता, मुझे बताइए कि भाई गारंटी तो इस रेशो में लगेगी या उस रेशो में लगेगी, उसमें थोड़ी लगेगी गारंटी बेटा, वो तो गलत थी ना, उससे तो वापस ले लिया, उसे वापस ले लिया। और नई रेशो ये जिसमें प्रॉफिट बढ़ना है, और ये नहीं बोला कि डेफिशिएंसी किसी स्पेसिफिक रेशो में जानी है। तो देखिए, और गारंटी किसको दे रहे हैं हम लोग, सी को, सी का शेयर हटा दिया तो क्या बचा, 3:3, 1:1। तो डेफिशिएंसी किस रेशो में शेयर कर जाएगी, 1:1। ए को दे रहे हैं तो 3:2 की रेशो में जाएगी। और ये अगर कहते हैं कि डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न इन द रेशो 1:1, तो शॉर्टकट नहीं लगता। अब देखो शॉर्टकट लगाता हूं मैं कैसे, नेट डिविजिबल, नेट डिविजिबल, नेट डिविजिबल, प्रॉफिट कितना है, 90,000, बेवकूफ आदमी, नेट 90,000, 82,500, 82,500 माइनस गारंटीड अमाउंट टू, कौन किसको गारंटी दे रहे हैं, ए को, कितना है 35,000, 0,057 कितना बच गया, 47,000। ये किसको मिलने वाला है, बी और सी को, कौन सी रेशो में, 3:2 में बांटिए जरा, कितना, 3 और 2 5, 47,500 इंटू 3/5, 47,500 इंटू कितना, 2/5, कितना आया, और 19,000, करेक्ट, लग गया। तो अब हम जब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ए का प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 35,000 गारंटीड, ये है पास सजेशंस गारंटी। इधर कितना लिखेंगे, 28,500, इधर कितना लिखेंगे, 19,000। भाई रूटीन क्वेश्चन में हम 82,500 को 3:2 की रेशो में लेके चलते हैं, नाक्षी लेके चलते 3:2 की रेशो में, यहाँ नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पहले गारंटी वारंटी निकाल के नया शेयर निकालेंगे, फिर उसको प्लेस कर देंगे यहाँ पर। ये पास सजेशंस विद गारंटी होता है, पास सजेशंस विद गारंटी। अब आइए बताइए, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू हियर, 45,000, 45,000, नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट कितना आएगा यहाँ बताइए,
8,500 और इस तरफ रख लेंगे 8,500, दैट विल बी माय जनरल एंट्री। व्हिच साइड इज हायर? 33,000 और कितना 3,000, इस तरफ 3,000 चला गया। ये कितना है 20,500 और ये कितना है 20,500, तो कितना चला गया इधर 5,500। इट इज गोइंग टू बी ऑन दिस साइड। ये क्या है खत्म। व्हाट इज योर जनरल एंट्री नाउ? हु इज डेबिटेड? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,500 से टू बीज कैपिटल कितने से 3,000 से, और टू सीज कैपिटल कितने से 5,500 से। फिनिश, दैट्स योर आंसर। हो गया, इतना कर लिया आपने। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि डेफिशिएंसी जो है वो 3:2 की जगह 1:1 होती, तो भैया फिर शॉर्टकट नहीं लगता, फिर तो आपको फिर वही लेट प्रॉफिट इतना, ए का शेयर इतना, बी का शेयर इतना, गारंटेड अमाउंट, वो कैलकुलेशन करनी पड़ती। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। लक्ष्य, सिंगल, माही, सिया, इज इट फाइन? यस सर। और सिया ने एक भी एक्स्ट्रा क्लास अटेंड नहीं करी है और सब कुछ आता है उससे, है ना? सिया साहनी, और लेट भी आती है क्लास में आजकल। आइए देखते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 जो था ना, देखिए एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 13, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देख रहे हैं सब कुछ सेम है। अजय, विनय, चेतन पार्टनर्स थे। 15 पता विनय वाज एंटाइटल्ड सैलरी 2,000, चेतन वाज एंटाइटल्ड 8,000 रुपए। विनय वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट बाय ए। तो यहाँ तो वो डेफिशिएंसी दोनों लोग शेयर कर रहे थे ना, यहाँ कौन शेयर करेगा? सिर्फ ए। विनय नहीं, ए नहीं, अजय करेंगे इसको, अजय। इट इज अजय। ए जो लिखा है ना उसको ठीक कर दीजिए, अजय। और यहाँ भी शॉर्टकट लग सकता है आपका, लेकिन शॉर्टकट क्या लगाना है? तो क्वेश्चन ही नॉर्मल है बिल्कुल। भाई जो भी डेफिशिएंसी आई थी ना यहाँ पर, कितने रुपए की है? 47,500 की। ये कौन भरेगा? क्यों भरेंगे बीएनसी? हाँ, इस एग्जाम्पल नंबर 13 में अजय, विनय वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय अजय। अजय भरेगा उसको। डेफिशिएंसी कोई आ जाएगी तो, ठीक है, ये उस तरह से करना है। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, वैसा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन आपने किया था ना अभी, ये वाला देखिए, बी एंड सी, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। बी एंड सी guaranteed minimum profit 35,000 to A. Any deficiencies to guaranteed amount to A is borne by partners in the ratio 4:1. तो यहाँ शॉर्टकट नहीं लगना। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और देखिए आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14। हाँ, शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं क्या रही, एक ही बंदा तो शेयर कर रहा है गारंटी, तो जो डेफिशिएंसी है वो सीधा एक अकाउंट से काट दो, ऐसा करके। करेक्ट। अब आते हैं गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस वाले केस में। गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस वाले केस में तो ये एग्जांपल जो है सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया मैंने यहाँ पर, कि when a partner has been guaranteed minimum profit and firm suffer a loss, adjustment is made through partners capital account। ये बाद में करंट भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने बोला, मैं आपको पहले एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर इसमें बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि पार्टनर जिसको गारंटी उसका शेयर कैसे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला बता रखा है, लेकिन उसको समझिए आप। मान लो हमने बोला कि सी तेरा प्रॉफिट गारंटी जो है 50,000 है, करेक्ट। और सी, ए, बी और सी जो है वो 5:3:2 की रेशो में चलते हैं, ठीक। फर्म का लॉस जो निकला वो निकला 1,00,000 रुपए का। तो मुझे बताइए शेयर इन लॉस ऑफ सी कितना है बताइए? 1,00,000 इंटू 2/10, कितना लॉस हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। तुमने बोला था भाई बी तुझे तो प्रॉफिट मिलना है, बी को तो लॉस मिल रहा है, तो अब आपको बी को कितना पैसा देना है? पहले तो 20,000 का लॉस खत्म करो, उसका जीरो करो उसे, और 50,000 उसे और दो, तो उसको कुल मिला के कितना देना पड़ेगा? 70,000 देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में झोल होता है, इसको समझना है बस आपने, कि डेफिशिएंसी है 50 प्लस गारंटीड अमाउंट प्लस लॉस। लॉस थोड़ी देने दोगे उसको, उस लॉस को थोड़ी, वरना पार्टनर ने क्यों बनाया वो? ऐसा करके करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है।
तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, और ये गारंटी इन केस ऑफ लॉस, इसी को डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने में। ए बी सी पार्टनर्स थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी। सी को गारंटी दिया गया कि उसका शेयर 30,000 होगा। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 60,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो जनरल एंट्री क्या बनानी है वो बना के दिखाता हूं अभी, और हम ये भी बना के दिखाते हैं क्या कि लॉस कितना हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसे एंट्री जाती है। ठीक है, इसको देख के चलते हैं। तो ये मैं इसको यहां नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट, वेट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस बातें नहीं। अरे कबीरा, देखें क्या था क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है इधर, एबीसी पार्टनर्स थे 3:2 की रेशियो में, A/B/C पार्टनर्स थे 3:2 की 1 की रेशियो में, ऐसे करके। और लॉस, लॉस जो है लॉस, लॉस कितना आपके पास बताइए, 60,000। तो बताइए ए का, बी का और सी का लॉस कितना कितना हो जाएगा, 60,000 60,000 60,000 इंटू 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 3/6, 2/6 और 1/6, क्या वैल्यू निकली, 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, इसने बोला जनरल एंट्रीज लिखी, हमने कहा लिखते हैं चलो। भाई मुझे बताइए पहली जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30,000, 20,000, 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होगा ना लॉस की एंट्री, बताइए, लॉस इज एडजस्टेड। भाई लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे ना। तो पहली एंट्री लॉस की हो गई है, पहली एंट्री लॉस की हो गई, एज कैपिटल बीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता तो देखो कैसे बनता। यहाँ लिखता मैं नेट लॉस कितने का, 60,000 का। यहां से देखना नेट लॉस कितने का लिखता हूं यहाँ पर, 60,000 का। ठीक है, और ये नेट लॉस जो 60,000 का लिखा मैंने, ये हम इस तरफ लिखते हैं इसको, इस तरफ फिर दोबारा से, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ये एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल में कितना, 30,000, 20,000 और 10,000। टोटल लॉस 60,000 का हो चुका है, 60,000 60,000। ये आपकी हकीकत है जो कि काम हुआ आपका। अब अगर मैं क्या करता हूं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाता हूं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहां ए बी और सी लेकर, डेबिट पर्टिकुलर्स, और ये ए बी और सी क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ऐसे करके। ठीक है, व्हाट इज द बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना है बताओ जरा, कितना बैलेंस बीडी था, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये था आपका। ये लॉस कहां जाना चाहिए बताइए, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस बोलकर कितना कितना जाएगा बताइए, 30,000, 20,000 और 10,000। इतना काम हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं गारंटी की, है ना, गारंटी की बात करेंगे। चलो देखिए, जब गारंटी टू, किसको दे रहे हैं गारंटी हम, सी को, कितने की, कितने की गारंटी, क्वेश्चन देखो ना, 30,000 की, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ सी। तो शेयर, उसका एक्चुअल शेयर कितना है, कितना है, -10,000। हाँ, अब मुझे बताइए 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कितना, 40,000। ये डेफिशिएंसी है, ये है डेफिशिएंसी। समझ रहे हैं बात को, 30,000 तो उसे देना था, 10,000 का लॉस, 40,000 ये भरेगा कौन, डेफिशिएंसी कौन भरेगा इसको, ए और बी। किस रेशियो में भरेंगे, लिख रखा है कुछ, तो 3:2 में भरेंगे। ए कितना भरेगा बताइए, 3 तो 5 8, 24,000 और 16,000। ये ए से बी से रिकवरी करेंगे और किसको देंगे, सी को देंगे। सीधा एंट्री नंबर 2 क्या लिखेंगे आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 से, बीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट 16,000 से और टू कितना सीज कैपिटल कितने से 40,000 से। दिस इज हाउ विल गो। इसको कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। ए और बी इज ऑन डेबिट साइड किस नाम से, सीज कैपिटल के नाम से। कितना 24,000 और 16,000। सी के अकाउंट में कभी नहीं जाएगा, यहाँ किसके नाम से जाएगा, एज कैपिटल बीज कैपिटल, और ए और बी में से काट के कितना 24,000 और 16,000। ठीक है, चलिए इसका बैलेंस निकाल के क्लोज कर लेते हैं। आपको दिख जाए, देखो ध्यान से समझना, ये क्रेडिट कितने से हुआ 40 से, और डेबिट कितने से हुआ 10 से, तो इसको प्रॉफिट कितना मिला 30,000 मिला ना। फाइनल इफेक्ट देखो ना, क्या सी का फाइनल प्रॉफिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यस इट इज विजिबल। तो व्हाट इज फाइनल वैल्यू हियर 1,40,000। व्हाट इज फाइनल वैल्यू 2 लाख। व्हाट इज फाइनल वैल्यू 3 लाख। 3 लाख 2 लाख और 1 लाख। सो बैलेंस सीडी कितना आ गया आपके पास 90,000 बैलेंस इसका आ गया। इसका बैलेंस कितना है बताइए, 2 में से माइनस 64,000। इसका कितना आया सी का 90 कैसे आया, सॉरी ये तो 140 है ना, तो कितना हो गया 130। और देखो सी का कैपिटल शुरू में 1 लाख था, 30,000 का प्रॉफिट मिला के 130 बना। इसका माइनस करो कितना था, 3 में से 50 माइनस करो कितना, दैट्स योर आंसर। प्रॉफिट लॉस बनेगा, लॉस बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, डेफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे, और डेफिशिएंसी निकालने के बाद हम क्या कर लेंगे, इस तरह से इस काम को खत्म करते हैं ऐसा करके। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ तो कैसे बनता 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 हाँ कैसे बनता, ऐसे बनता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऐसे बनता। देखिए हम वहां से क्या लेके चल रहे हैं, फिर हम यहां से लॉस को ऐसे बांटते नहीं, ट्रांसफर कर देते, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का 60,000 रुपीज का। ठीक है, और हम किससे कितने की वसूली करते हैं, किससे कितने की वसूली करते हैं बताइए। हम यहाँ लिखते हैं क्या, एज कैपिटल, ए के कैपिटल से कितना पैसे ले, ए से कितना पैसा वसूल कर रहे हैं हम लोग, बताओ भाई। ए से कितना पैसा रिकवर करते, 24,000। बी से कितना रिकवर करते 16,000, ऐसा करके। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है बताइए आप, यहां से तो लॉस आया जा रहा है हमारे पास। सोचो अगर मुझे क्वेश्चन में बोल दे कि भाई, क्योंकि भाई हम सी को तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, तो कैसे जाएगा प्रॉफिट लॉस इस तरफ सिर्फ सीज कैपिटल अकाउंट 30,000 कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा बताऊं। ए का लॉस कितना है 30, और उसने डेफिशिएंसी कितने की बेयर करी है 24 की, तो ए से कितने की रिकवरी होगी 54,000 की। कैसे 30,000 का उसका लॉस तो उसको झेलना ही पड़ेगा, और प्लस 24 की डेफिशिएंसी इसको झेलनी पड़ेगी, टोटल 54,000 रिकवरी कर रहे हैं हम इससे। बी से कितने की रिकवरी करेंगे 20,000 का लॉस उससे, और कितना 16,000, और तो टोटल कितना हो गया 36,000। अब टोटल कितना बना, सी से रिकवरी नहीं करेंगे यहाँ पर, टोटल कितना बन गया 90,000। टोटल कितना बन गया 90,000, और यहाँ क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको जाएगा सिर्फ सीज कैपिटल में, कितना 30,000 ऐसे जाएगा भाई। उससे उसको तो उससे बोलेगा लॉस, पहले तो लॉस इधर खत्म कर, उससे 20 की लॉस की रिकवरी करेंगे और डेफिशिएंसी भी रिकवर करेंगे, तब बनता है। बट बनाने के लिए बोलेगा नहीं आपको ऐसा, और बनता तो ऐसे बनता। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज बताइए मुझे ऑनलाइन में। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। सो अब आप अपनी बुक खोलेंगे, आप बुक के क्वेश्चंस सिर्फ एक या दो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 मैंने अभी बोला था नहीं करना उसको,
और एक क्वेश्चन और है, एक बार दिखाना जरा, एक क्वेश्चन और है, उसको ट्राई करेंगे लेकिन वो हमेशा गलत ही होता है। क्वेश्चन नंबर 83, एक क्वेश्चन नंबर 26, एक क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करना है आपको कंपलसरी, और एक 83 करना है। और अब क्वेश्चन सारे ट्राई करने, ये अगर ये दो क्वेश्चन है जिनको करने में दिक्कत आएगी, बाकी में दिक्कत नहीं आने वाली है। यू कैन इजीली सॉल्व देम, इतना आराम से उसे कर सकते हैं। अब बताइए ऑनलाइन में कोई और दिक्कत? सॉल्व फॉर टुडे।